अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदाए बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हम्दो सना के बाद मुहतरम व मुहतशम अजीज़ान गिरामी क़दर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमामी हाज़रीन सामिईन नाज़रीन को परवरदिगार ढेरों बरक़ात नसीब फरमाए। 12:19 हो रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 1 बजे तक हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। बताने का मकसद ये है ताकि आप हौसला रखें कि मौलवी साहब कहीं लंबा न ले जाएं। तो वक्त आपको मैंने बयान कर दिया है ताकि आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहे। साहिब खाना ने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है और कसीर अखराजात यकीनन इस महफिल की लागत हैं और मकसद यही है साहिब खाना का अवामुन्नास तक कुरान और हदीस की रोशनी में एक जामे पैगाम पहुँचे ताकि वो बात लोगों के मन में उतरे और अल्लाह हमें राह मुस्तकीम पर चलने वाला बनाए। मेरे तमामी नौजवान साथी जिन्होंने ये महफिल सजाई है, इदारा इंतज़ामिया अशरफिया के जुमला मिंबरान ओहदेदारान कारकुनान को अल्लाह दारैन की बरक़ात नसीब फरमाए। अल्लाह इन पर अशरफी रंग को मज़ीद चढ़ाए और जितने भी मेरे भाई सिलसिला अशरफिया से वाबस्ता हैं, अल्लाह उन्हें मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फैज़ान नसीब फरमाए और अल्लाह आपको उनके मुर्शिद सैयद जलालुद्दीन जहानिय जहां गश्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फैज़ान नसीब फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ का रहने वाला हूँ कि जहाँ से सिलसिला अशरफिया को फ़ुयूज़ बरक़ात हासिल हुई हैं। जलालुद्दीन जहानिय जहां गश्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका मज़ार पुर अनवार
बहावलपुर के शहर उच्च शरीफ के अंदर मौजूद है। और ये वो आस्थाना है, ये वो खानका है कि जहाँ पर अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने चिल्ला काटा और वहाँ से आपको फ्यूज़ व बरक़ात नसीब हुई हैं। अल्लाह आपको उस आस्थाने की भी मज़ीद बरक़ात नसीब फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, मिलादुन नबी के हवाले से आपने जामे और मुदल्लल गुफ्तगू हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ क़ारी मोहतरम जनाब मोहम्मद सुलेमान अंसारी रज़वी साहब से आपने समाअत फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म में, अमल में, उम्र में मज़ीद बरक़ात नसीब फरमाए। साहिब खाना की तरफ से मुझे ये हुक्म हुआ आप इस्लाही गुफ्तगू करें, नौजवानों की इस्लाह हो, माशरे की इस्लाह हो। याद रखिएगा, आज हमारी महाफिल का जो उन्वान है, जो हमारी महाफिल के अंदर जो रंग है, वो वैसा नहीं है कि जैसा इसे होना चाहिए। हमारे यहाँ समझने समझाने वाली गुफ्तगू का वो माहौल नहीं रहा। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि सरकार मदीना जब गुफ्तगू किया करते थे तो हुजूर का अंदाज गुफ्तगू इतना प्यारा और इतना मीठा हुआ करता था कि हुजूर एक बात को 3 मरतबा इरशाद फरमाते और अम्मा आयशा फरमाती है अगर कोई शख्स गिनने वाला हुजूर के जुमलों को गिनना चाहता तो वो अपनी उंगलियों के पोरों पर सरकार के जुमलों को गिन भी लेता था। तो गोया के अंदाज़े गुफ्तगू ऐसा होना चाहिए। तो आज हमारे यहाँ इल्ला माशाअल्लाह जो वाइज़ीन हैं, जो मुकर्रिरीन हैं, जो खुतबा हैं, अंदाज़े गुफ्तगू आसमान को छू रहा होता है और बेचारी बैठी आवाम को पता भी नहीं चल रहा होता कि मौलाना साहब कितनी स्पीड के साथ जा रहे हैं और क्या कह के जा रहे हैं। इस गुफ्तगू के अंदर मेरे लिए, साहिब खाना के लिए, माशरे के लिए क्या पैगाम है, वो सब का सब हवाओं की नजर हो जाता है। और यही वजह है कि आज हमारे यहां इस्लाह का माहौल नहीं रहा। अब आप देखें ना कि मेरी और आपकी गली गली में मसाजिद हैं, आज गली गली के अंदर पीर खाने हैं, गली गली में आस्ताने हैं। आपको एक एक गली में कई कई हुफाज भी नजर आएंगे, कई कई सनाखां भी नजर आएंगे और कई कई उलमा भी नजर आएंगे। उसके बावजूद क्या वजह है कि आज हमारे यहां इस्लाह वाला माहौल नहीं है। आज हमारे यहां माशरे के अंदर तब्दीली नहीं है। वजह क्या है? आपको कई दीनदारों के घरों के अंदर भी इस्लामी माहौल नजर नहीं आएगा। इसकी वजह क्या है? पहले मसाजिद इतनी नहीं हुआ करती थी मगर माहौल अच्छा होता था दीन वाला। आज मसाजिद भी हैं, मदारिस भी हैं, खानकाएं भी हैं, आस्ताने भी हैं, मगर उसके बावजूद यह माहौल नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आज हमने इस्लाह का जो माहौल पैदा करना था, अपने घर की दहलीज से शुरू करना था, आज हमने उसको छोड़ दिया है। आज हमने उसको छोड़ दिया है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं ना, वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात। जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर वालों को नमाज का, ज़कात का हुक्म दिया करते थे। और कुरान खुद क्या कहता है? वअमुर अहलका बिस्सलात, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। सरकार मदीना से अल्लाह ने क्या फरमाया? वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ए नबी अपने घर वालों को डराइए। तो गोया के माशरे के अंदर तब्दीली तब आएगी कि जब आप इस काम को घर से शुरू करेंगे। आप घर से शुरू करेंगे। आज हमारे घर से यह काम होता ही नहीं है, इसलिए आपको इस इलाके के अंदर, माशरे के अंदर कोई तब्दीली नजर नहीं आती। ये क्या वजह है कि एक मस्जिद का इमाम है, एक हाफिज है, कारी है, आलिम है, वो सुबह नमाज फजर के वक्त घर में सोया हुआ है। भला ईमान से बताओ, जब वो खुद मस्जिद को नहीं आया, क्या आप ये गुमान रख सकते हैं कि उसके घर वाले भी नमाज फजर पढ़ते होंगे? क्या उसके घर वाले भी नमाज फजर पढ़ते होंगे? तो इसलिए हमने सबसे पहले इस्लाह का काम अपने घर से शुरू करना है।
अपने घर से जब हम लाठी उठा के निकलेंगे लोगों को दीन की तरफ राग़िब करने के लिए, तब हमारे माहौल के अंदर तब्दीली आएगी। वरना आप साहिब खाना हजार लंबी महफिल करा ले और महंगे तरीन खुतबा को वाइदीन को बुलवा ले, मगर मन में बात नहीं उतरेगी जब तक बयान करने वाला का खुद मन सुथरा ना हो, वो दीन पर चलने वाला ना हो। वो हजार चीखे चिल्लाए, बबांगे दुहल डंके की चोट के जुमले इस्तेमाल करके गुफ्तगू करता चले जाए, मगर आपके मन में बात नहीं उतरेगी। यही वजह है आज हमारे यहां जनाब आला सैकड़ों बल्कि हजारों की तादाद में महफिल के अंदर लोगों का हुजूम होता है। आपसे सादा सा मासूमाना सवाल है, मेरे भाइयों ये बताओ, महफिल मिलाद का इनकाद किया, आप हजारों की तादाद में आ गए, नमाज फजर में आप में से कितने अफराद पहुंचे थे सुबह नमाज के लिए, नमाज फजर के लिए? चलिए आप जितने बैठे हैं, आप में से किसने नियत की जनाब मैं नमाज फजर पढ़ूंगा? या आप में से जितने मेरे भाई बैठे, कौन कितने ऐसे अफराद हैं कि जो आज की नमाज इशा बाजमात पढ़ के आए हैं? इल्ला माशा, यकीनन एक कसीर तादाद होगी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जब तक हम दीन पर चलेंगे नहीं, जब तक, आज वालिदैन क्या कहते हैं, मौलवी साहब दुआ करें बेटा नमाज नहीं पढ़ता, तो मौलवी साहब कहते हैं बाबा जी आप नमाज पढ़ते ना, मैं तो नमाज नहीं पढ़ता। जब आप नहीं पढ़ते आपका बेटा नमाज क्यों पढ़े? आप नहीं पढ़ते तो आपका बेटा नमाज क्यों पढ़े? तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आज भी वक्त मेरे लिए, आपके लिए एक कीमती घड़ी है। इस घड़ी का सही इस्तेमाल करें और अपने आप को दीन की राह पर डालें। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप जवानी के अंदर लाठी उठा के चला करते थे, आसा लेके चला करते थे। तो किसने कहा हजरत ये क्या बात है, अल्लाह ने आपको उम्र अता फरमाई है, बांकपन है, जवानी है, तो जवानी के अंदर लाठी उठा के चलते, इसकी क्या वजह है? आपने कितनी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई, फरमाया सुन खुदा के बंदे, मैं जवानी में लाठी उठा के चलता हूं, ये लाठी मुझे इस बात का एहसास दिलाती है, ये लाठी मुझे इस बात का जो है वो पता बताती है कि देखो मैं एक मुसाफिर हूं, मैंने गुजर जाना है, ये एक राह है, ये एक मंजिल है, इसको मैंने तय कर जाना है। तो ये लाठी मुझे बताती रहती है ओ खुदा के बंदे तू मुसाफिर है, ये घर तेरा हमेशा का घर नहीं है, इसलिए मैं जवानी में लाठी उठा के चलता हूं, कहीं इस घर को मैं हमेशा का घर ना समझ लूं, कहीं इस घर को मैं हमेशा का घर ना समझ लूं। मेरे भाइयों, मैंने खुतबे में कुरान पाक की आयत पढ़ी है, अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है, वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन, ऐ मेरे बंदे उस वक्त तक इबादत करता रहे जब तक तुझे मौत नहीं आ जाती है, तुझे मौत नहीं आ जाती। हजरत सुफियान सोरी रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं, एक शख्स का इंतकाल हुआ ना, तो इंतकाल के वक्त उसकी शहादत की उंगली आसमान की तरफ थी और रूह निकलने का मंजर लोगों ने देखा, तो आपने इर्द गिर्द लोगों से क्या कहा, देखो उस वक्त तक तैयारी करते रहो जब तक ये मंजर तुम ना देख लो, जब तक ये मंजर तुम ना देख लो। लोगों ने इस बात की ताबीर हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछी, फरमाया कि क्या बात है, ये शख्स किसकी तरफ इशारा करके गया है? तो आपने क्या फरमाया, फरमाया कि मरने से पहले अल्लाह ने इसे जन्नत में इसका मकाम दिखा दिया था, मरने से पहले रब ने इसे जन्नत में इसका मकाम दिखा दिया था। तो मुफस्सिर किराम फरमाते वअबुद रब्बका, अपने रब की इबादत करते रहो हत्ता यअतियकल यकीन। एक इसकी तफसीर यह भी की है कि जब तक जीते जी तुम जन्नत में अपना ठिकाना ना देख लो, इस तरह अपने रब की इबादत करो, इस तरह अपने रब की इबादत करो। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप सफर में थे तो थके हारे आ रहे थे, तो देखा कि करीब मस्जिद दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर गए तो मस्जिद के इंतजामिया ने कहा कि बाबा मस्जिद से बाहर चले जाओ, अभी नमाज को देर है। आपने फरमाया देखो मियां मैं थका हारा हूं, मैं मुसाफिर आदमी हूं, चंद लम्हों के लिए मुझे सांस लेने दो। फरमाया नहीं 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 नहीं, अभी नमाज का टाइम नहीं हुआ, मस्जिद बंद है, आप बाहर तशरीफ ले जाएं। इमाम अहमद बिन हंबल जब बाहर गए, एक नौजवान आ गया, कहा क्यों इस बाबा को बाहर निकाल रहे हो? कहा ये मस्जिद में सोना चाहता है। फरमाया आओ बाबा, आज आप मेरे मेहमान बनो, मैं आपका मेजबान बनता हूं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला उसके साथ उसके घर गए, उसने चारपाई लगाई, बिस्तर बिछाया,
आपने कमर सीधी की तो वो जो नौजवान था ना, उसने फौरन से आटा गूंदा और उसने रोटी पकाना शुरू कर दी। और जैसे आटा वो गूंदता था और हाथों में आटे का पेड़ा लेता था तो कहता था अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इमाम अहमद बिन हंबल को बड़ा रश्क हुआ कि देखें कैसा नेक आदमी है, आटा गूंदते हुए भी अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तस्बीह, रब से इस्तिगफार, रब से तौबा तलब कर रहा है। पर मैं और नौजवान क्या बात है, तो बार बार इस इस्तिगफार व तस्बीह को पढ़ रहा है। वो नौजवान क्या कहता है, ऐ मेरे नेक आदमी, ऐ मेरे बुजुर्ग, सुनो, बात यह है कि जब से मैंने इस्तिगफार की कसरत की है ना, अल्लाह ने मुझे माल इतना दिया है कि घर में संभलता नहीं है। मेरा घर अल्लाह ने मालो दौलत से भर दिया है जब से मैंने इस्तिगफार की तस्बीह शुरू की है। बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। आप थके हारे हैं, मेरा मिजाज उन वाइजीन वाला है नहीं कि मैं जबरदस्ती आपसे सुभान अल्लाह कहलवाऊं, तो खुशी खुशी कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो आपको बड़ा रश्क हुआ, पर मैं अच्छा। तो वो नौजवान क्या कहता है, जब से मैंने इस्तिगफार की तस्बीह शुरू की है, रब ने मेरी हर हाजत को पूरा किया, सिवाय एक हाजत के। मेरी एक आरज़ू है वो पूरी नहीं हो, बाकी सारी पूरी हो गई है। कहा क्या है, कि मैंने रब से दुआ की हुई, ऐ परवरदिगार, मैं चाहता हूं एक दिन इमाम अहमद बिन हंबल मेरे मेहमान बने, मैं उसका मेजबान बनूं। बस ये आखिरी ख्वाहिश है, ये पूरी नहीं हुई, बाकी मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई है। बस ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, बाकी सारी पूरी हो गई है। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद बिन हंबल उठ के बैठ गए। पर मैं और नौजवान सुन, रब ने तेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। जिस इमाम अहमद बिन हंबल के दीदार को तरस रहा है वो मैं ही हूं, वो मैं ही हूं। तो फिर वो नौजवान कहता, अच्छा, जब ही मुझे लगा कोई सुबह सवेरे मुझे घर से उठा के घुमाए जा रहा है, गोया कि वो रब के फरिश्ते थे, मुझे आपकी तलाश में निकाले हुए थे। आज इस्तिगफार की बरकत से रब ने मुझे आप जैसे नेक आदिल इमाम का भी दीदार करा दिया है। एक इस्तिगफार की तस्बीह से रब ने कितना कुछ अता कर दिया है। तो वाअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, ऐ मेरे बंदो, रब फरमाता है इबादत करो उस वक्त तक करते रहो जब तक तुम्हें मौत नहीं आ जाती, या जब तक जीते जी जन्नत में तुम अपना ठिकाना नहीं देख लेते। हमारे शब रोज कैसे हैं, हमारा गुजर बसर कैसा है, हुजूर वाला आप अपने इर्द गिर्द देखिए, अपने माशरे पर नजर दौड़ाइए, आप अपने गिरबान को झांक कर देखिए और ईमान से बताएं आपने कितनी मर्तबा अपने रब से लौ लगाई है, आपने कितनी मर्तबा अपना कनेक्शन रब से जोड़ा है, और आपने कब अपने रब को पुकारा है, कब आपने अपने रब से फरियाद करके, आहो बुका करके, सिसकियां भर के आप कब रोए हैं। ईमान से बताओ, जिंदगी का एक ऐसा दिन भी बता दे कि जब रात की तन्हाई में आपने अपने रब को मनाया हो। रात की एक घड़ी ऐसी बताएं कि जब आप उठ के अपने रब की दहलीज पर जाके अपने जमीन को झुकाकर आपने आंसू बहा बहा के अपने रब को मनाया हो। बताओ ऐसी कोई घड़ी है आपकी जिंदगी में। कुरान क्या कहता है, फलयदहकू कलीलन वलयबकू कसीरा, ऐ मेरे बंदो थोड़ा हंसा करो, ज्यादा रोया करो। रब को तुम्हारा ज्यादा रोना पसंद है, रोया करो रब की बारगाह में। जनाब हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मेरे मदनी आका ने इरशाद फरमाया, ऐ सलमान, हदीस कुदसी है, मेरा रब फरमाता है, ऐ प्यारे, जब रात का आखिरी पहर होता है, आपके उम्मती उठ के मुसल्ला बिछा के मुझसे फरियाद करते हैं, मुझे याद करते हैं, आहें और सिसकियां भरते हैं और रोते हैं, मुझसे मांगते हैं। फरमाया, ऐ मेरे प्यारे, आपके किसी उम्मती के हाथों को खाली लौटाऊं, तेरे रब को हया आती है, तेरे रब तेरे उम्मतियों के खाली हाथों को मुरादों से भर देता है। कभी रब को पुकारा है हमने इस तरह, कभी रब की बारगाह में हमने यूं फरियाद की है। आपने कभी सोचा है मकसद तख्लीक क्या है, मकसद हयात क्या है, रब ने क्यों पैदा किया है, किस मकसद के लिए पैदा किया है। आए जिंदगी में खाया पिया याशियां की, फिर चलती है, बस बात खत्म, यही मेरी जिंदगी का मकसद है। ऐ नौजवानों, क्या आपकी जिंदगी का यही मकसद है?
खुदारा मेरी इन बातों को आपने रस्मी बातें सुन के हवाओं में मत उड़ाना है, दिल की तख्ती पे लिखना है और रात को जाके सोचना है, बिस्तर में जाके सोचना है, ऐ परवरदिगार ये बांकपन तूने दिया है, ये जवानी तूने दी है, ये नेमत दी है, ये शोहरत दी है, ये खूबसूरत हुस्न दिया है, ये जमाल दिया है, मालिक क्यों दिया है? क्या जिंदगी को अलल्ले तलल्लो में गुजारने के लिए दिया है? सारी रात आप बिस्तर पे सोते रहे, खर्राटे लेते रहे, सुबह नमाज फजर के लिए आप नहीं गए और सुबह आईने के सामने खड़े होके शेव करके अपने मुंह पे क्रीमें मार के आप ऑफिसों को जाते हैं। क्या एक लम्हे के लिए आपको नफ्स ने झंझोड़ा है? ओ खुदा के बंदे, रब को नाराज करके जाने वाले, देख कहीं ऐसा ना हो जमीन फट जाए, तू जमीन में धंस जाए, कहीं रब का अज़ाब ना हो जाए। एक हफ्ता हो गया है रब की नेमतें खा खा के तूने जिंदगी गुजार दी है, क्या तूने उस रब को याद किया है? शेख सादी फरमाते हैं, किसने पूछा ओ बाबा सुनाओ क्या हाल है, आपने क्या जवाब दिया? फरमाया क्या पूछते हो, रब की नेमतें खा खा के दांत टूट गए हैं मगर कभी रब का शुक्र अदा नहीं किया, कभी रब का शुक्र अदा नहीं किया। मेरी तो आपकी जिंदगी गुजर ही ऐसी रही है ना। नमाज जुमा के लिए आते हैं, 5 वक्ता नमाज के लिए नहीं आते। क्यों नहीं आते मेरे भाइयों? क्या नमाज जुमा फर्ज है, नमाज फजर फर्ज नहीं है? आपको किसने कह दिया नमाज जुमा का ज्यादा सवाब है नमाज फजर से? आपको किसने कह दिया नमाज जोहर से नमाज जुमा का ज्यादा सवाब है? किसने कहा है नमाज असर से, मगरिब से, ईशा से जुमा का ज्यादा सवाब है? आप इन नमाजों में नहीं आते, नमाज जुमा में आ रहे हैं। कभी आया है आपके अंदर खौफ खुदा? मैंने और आपने अपने नबी की मोहब्बतों का सिला क्या दिया है? जिस नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम का खून गिराया गया, हुजूर पर अज़ियतों के पहाड़ तोड़े गए, सरकार ने सफर ताइफ भी किया, सरकार के दंदान मुबारक शहीद भी हुए, सरकार शेब अबी तालिब की सऊबतों को भी बर्दाश्त किया है, कभी गारे हिरा में, कभी गारे सौर में, कभी कहां कहां सरकार अपनी उम्मतियों के लिए दुआएं करते रहे और उम्मती ने सिला क्या दिया? नमाज फजर में सोता रहा। ये आपने सिला दिया है उस नबी की मोहब्बतों का। और मैं भी इस खुशफहमी में नहीं रहूं कि मैं वाइज हूं, मैं इमाम हूं, जो मेरे दिल में आएगा आपको सुना के चला जाऊंगा और फिर बंद कमरे में बैठ के मैं जो है अपने अंदर शोखियां मारूंगा कि जनाब मैंने आज अवाम को कैसा सुना दिया है। मैं भी अपने नफ्स के अंदर झांक कर देखता हूं, मैं नमाजें वही पढ़ाता हूं जिसकी मुझे तनख्वाह मिलती है। क्या कभी मैंने उठ के नमाज नफल भी पढ़ी है? क्या मैं कभी नमाज तहज्जुद के लिए भी उठा हूं? ये बातें मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। हाँ, हमने इन बातों पर गौर करना है और हमने सोचना है। आप देखें, अल्लाह ने आपको औलाद की नेमत दी है, कभी आपने शुक्र अदा किया है? आप उनसे जाके पूछे जिनकी औलाद है ही नहीं। अल्लाह ने आपको आंखें दी है, कभी उनसे जाके पूछे जिनके पास आंखों का नूर ही नहीं है। रब ने मुझे ये इमामा पहनाया है, दाढ़ी का ताज दिया है, आपके लिए अल्लाह ने मुझे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम बनाया है, मैं आपके लिए बैठा हुआ, आप मुझे तके जा रहे हैं, ये रब ने मुझे एजाज दिया है ना। कि मैंने इस एजाज पर रब का शुक्र अदा किया है? आप मेरे लिए खड़े होते हैं, नमाजी मेरा हाथ चूमते हैं, मेरी चप्पलों को उठा के सेटों पे रखते हैं, मेरा जूठा पानी पीने को एजाज समझते हैं। क्या मैंने भी इस एजाज पर कभी रब का शुक्र अदा किया है? बात तो यह है साहब, जो जिस रास्ते पे उसी रास्ते पे चला जा रहा है, कोई हमारा कंधा पकड़ के थपक कर समझाने वाला नहीं है। ओ पगले किधर को चल दिए, यह रास्ता जहन्नम को जाने वाला है। किसी ने एक लम्हे के लिए आपको पकड़ के झंझोर के कहा ओ भाई ये रास्ता जाता है, ये रास्ता, कभी किसी ने आपको समझाया है? क्या नमाज फजर में कभी आपके बाप ने आपको उठा के मस्जिद का रास्ता दिखाया है? क्या कभी आपकी मां ने आपसे नाराजगी का इजहार किया है? इतने बड़े हो गए नमाज फजर में सोए रहते हैं, कभी आपकी मां ने आप पर नाराजगी का इजहार किया है? नहीं किया ना। आपका बाप आपको कुछ नहीं कहता, आपकी मां आपको कुछ नहीं कहती, आपका बड़ा भाई आपको कुछ नहीं कहता, तो फिर तो रब की बारगाह में रोएं कि आपके पास ऐसे लोग हैं ही नहीं जो आपको समझा सके। रोए रब की बारगाह में, जिंदगी कहां गुजार रहे हैं? बस जी जनाब, वो उस बैल की तरह हमारी जिंदगी है कि जिसे कुएं के इर्द गिर्द घुमाया जाता है पानी निकालने के लिए, उसकी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है। वो बैल, वो गधा, वो घोड़ा चले जा रहा है, वो शायद ये समझता है कि मैं मंजिल तय कर रहा हूं, जबकि वो उसी के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। मेरी और आपकी जिंदगी की चक्की भी यूं ही घूम रही है। हम कल जनाब बहुत आगे, ओ भाई वहीं खड़े हुए हैं, कदमों में छाले
पड़ गए हैं, चप्पलें हमारी घिस गई हैं, एक कदम भी आगे नहीं बढ़े, हम वहीं खड़े हुए हैं। क्या कभी मैंने और आपने सोचा है? अच्छा, आप यहां से उठ के जाएंगे, साहिब खाना जो आपको माहदरा लंगर पेश करेंगे, तनावुल करके जाएंगे और पांव के अंदर चप्पल पहन के चले, अल्लाह फैसला सुबह सोए हुए जी। हर कोई मस्ते में ज़ौक़े तना आसानी है। तुम मुसलमान हो, ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फक्र है ने दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ क्या मुसलमान भी हो? किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यारे, हां नींद तुम्हें प्यारी है। किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यारे, हां नींद तुम्हें प्यारी है। सोए हुए साहिब खाना जी, सोए हुए, झूला झूल रहे, सुकून की नींद सो रहे। मेरे मदनी आका ने क्या फरमाया कि ये हदीसें खाली सुनाने को रह गई है। हुजूर ने क्या फरमाया, अज़ान हो जाए और जो अज़ान की आवाज सुन के मस्जिद को ना आए, मेरे मदनी आका क्या फरमाते हैं, मैं मुसल्ले पे किसी को खड़ा करूं और उसे उसके घर में लकवे समेत जला के राख कर दूं कि जो अज़ान की आवाज सुन के मस्जिद को नहीं आता। क्या सरकार के कभी इस फरमान पे गौर किया? वो तो रहमतल लिल आलमीन है। तो सरकार ने कितनी बड़ी बात इरशाद फरमाई, इन्हें इनके घरों में जला दूं कि जो मस्जिद को नहीं आते। और जहन्नम के दरवाजे पे बेनमाजी का नाम लिखा होगा। मैं आपको और किस सिमत खड़ा करूं? इब्तदाई चीज ही नमाज है। पहले नमाज की तबलीग तो कर लूं, फिर आगे बढ़ूं मैं। इब्तदाई कमजोर है हमारी। उठो मेरे भाइयों, खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, मुझे कोई रस्मी मुकर्रर नहीं समझिएगा, मुझे कोई जरूरत नहीं मैं दोबारा बुलाया जाऊं ना बुलाया जाऊं। एक बात मेरी दामन से लिख लीजिए, इसको जाके अपने दरवाजे पे लिख लीजिए, जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे घर में नहीं आओगे, नहीं आना घर के अंदर। नमाज पढ़ेंगे फिर आएंगे, रब को राजी करेंगे फिर आएंगे। 5 मरतबा सदाएं आती हैं, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आजा कामयाबी की तरफ। मौलवी साहब के पास जाके मौलवी साहब से तावीज दे, कारोबार नहीं चल रहा, कामयाबी नहीं मिल रही, 20 साल हो गए, मैं कामयाब हो ही नहीं पा रहा। मौलवी साहब, पीर साहब, बाबा फकीर आपको 15-20 लकीरें वो खींच के दे देता है, यूं लकीर खींची, यूं खींची, चलो जनाब लो, आज आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और जबकि मुअज्जिन दिन में 5 मरतबा क्या कह रहा है, हय्या अलल फलाह, कामयाबी चाहिए आ जाओ। जो बुला रहा है रब का कासिद है, उधर नहीं जा रहे, और बिला वजह किसी के पास जाके अपनी इज्जतों को तातार करते हो, पैसे देते हो और जूठा मुंह करके नीचे बैठते हो और आ जाते हो। कोई गारंटी नहीं है तुम्हें कामयाबी मिलेगी, गारंटी का यकीनन नहीं मिलेगी। रब नाराज है आपसे। ईमान से बताओ, मैं आपको असली जनाब जाफरान, आज तो लूटने का तरीका भी यही है, जनाब असली जाफरान लाओ फिर तावीज लिखूंगा, और फिर कहते नहीं आपको पता नहीं चलेगा असली जाफरान का, मुझे पता चलेगा कहां से मिलेगा, मैं ही लाऊंगा, मैं ही लिखूंगा, आपको दूंगा। ईमान से बताओ, रब आपसे नाराज है। दुनिया के सारे लोग मिलके आपको कामयाब करना चाहे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इब्ने अब्बास की इस हदीस को लिख लीजिए। जनाब इब्ने अब्बास क्या कहते हैं, मैं सरकार के पीछे सवारी में बैठा था और सरकार हुजूर आगे बैठे थे, मैं पीछे था। सरकार की आदत करीमा थी, सहाबा कराम को जहां मौका मिलता दीन की बातें सिखाते रहते थे। इब्ने अब्बास पीछे हैं, सरकार आगे हैं। हुजूर ने फरमाया, या गुलाम, ए लड़के। हुजूर ने क्या फरमाया, ए लड़के मेरी इस बात को याद कर ले, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे कुछ नफा देना चाहे तो सारी दुनिया मिलके तुझसे उस नफे को दूर नहीं कर सकती जो रब ने तेरे लिए लिख दिया है। और फिर फरमाया, ए लड़के सुन, अगर अल्लाह तुझे नुकसान देना चाहे, सारी दुनिया के लोग मिलके तुझे उस नुकसान से बचाना चाहे, नहीं बचा सकते उतना जितना रब ने लिख दिया है। तो मेरे भाई फिर परेशान क्यों हो? वही नुकसान पहुंचेगा जो रब ने लिखा है, वही नफा पहुंचेगा जो रब ने लिखा है। बेड़ियां तोड़ दो, हथकड़ियां तोड़ दो, आजाद बैठ जाओ,
कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे वही पहुंचेगा, वही मिलेगा जो रब ने लिख दिया है। बस ये आमिल, ये पीर, ये फकीर, ये तावीज, ये कंडे, ये काला, ये पीलिया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे रब पर यकीन कामिल है, मेरा एक बाल भी बीका नहीं कर सकते जब रब मेरे साथ है। ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। कितनी प्यारी आयत। अल्लाह क्या फरमाता, ला तहज़न, घबराओ नहीं, इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ है। क्या कभी मुझे और आपको ये यकीन कामिल मिला है? हम तो दुआएं भी मांग रहे होते, पता नहीं अल्लाह कबूल करेगा नहीं करेगा, पता नहीं कबूल करेगा। मांगते भी इस अंदाज से हैं, पता नहीं कबूल करेगा नहीं करेगा। मांग के फिर कहते देखो मैं दुआ मांगी तो है, मुझे लगता तो नहीं है कबूल होगी। क्या ये यकीन कामिल है आपका? क्यों इस तरह मांगते हो? मेरे मदनी आका का फरमान है, जब रब से दुआ मांगो इस तरह मांगो, यकीन के साथ, मिन्नत और समाजत के साथ। मालिक तुझसे मांगता हूं, तू ही देगा, तेरे अलावा कोई नहीं देगा, और मैं तुझसे लेके जाऊंगा तेरी अता से, तेरी रहमत से। इस तरह दुआ मांगो। और फिर कहो मालिक चल तू ही बता दे, तेरे दर के अलावा कोई और दर है? किस दरवाजे पे जाके किससे मांगू? मौला के नाथ के वो तारीखी शेर, माली सिवा करई लिबाबी कहीलतुन फला इन रदत तफायु बाबिन अकरो। ऐ परवरदिगार बता, तेरे दर के अलावा कोई दर है भी तो नहीं, तेरे दर के अलावा किसके दरवाजे पे जाके दस्तक दूं? कौन मेरी मुरादों को पूरा करेगा? कौन मेरी हाजतों को पूरा करेगा? कोई नहीं है तेरे अलावा मालिक। तुझी से मांगूंगा, तू ही देगा, तेरे अलावा कोई देने वाला है ही नहीं। आप अपने हाथ उठा के बैठ जाए। आप में से कोई बंदा अगर किसी के दरवाजे पे जाए, मिन्नत समाजत करे, रो जाए, ईमान से बताओ बंदा होके बंदे को तरस आता है कि नहीं आता? अरे यार बस अब तो हद होगी, बंदा गिर गया है, चलो कुछ दे ही देते हैं। वो पैदा करने वाला है, वो पालने वाला है, वो खाले को मालिक है। उसकी दहलीज में 5 वक्त आप नमाज़े में जाएं, सजदे में कहें मालिक करम फरमा दे, मेरे हालात को तू जानता है, मैं बड़ा गमों का मारा हुआ हूं, मेरे हालात ऐसे हो, दुनिया का साता है, मालिक तू ही देगा, मालिक तेरे में कोई है नहीं देने वाला। इस यकीन के साथ मांगो। खुदा की कसम अभी आप घर नहीं पहुंचोगे, कबूलियत की सनद पहले आपके घर तक पहुंच जाएगी, पहले पहुंच जाएगी। मगर कभी हमने मांगा ही नहीं इस तरह। आप बता दें कब आपने मांगा है इस तरह? और मांगते रहे, कभी दुआएं रद्द नहीं होती। या तो दुआ आपकी जखीरा कर ली जाती है, या फिर अल्लाह उस दुआ के सदके आपकी परेशानी को टाल देता है, या फिर अल्लाह उस दुआ को कबूल करके उसका अजर आपको दे देता है। दुआएं तो हमेशा कबूल हो रही है। हदीस पाक का मफहूम है, क़यामत के दिन एक बंदे के नामा अमाल में एक सफेद पर्ची लाके डाल दी जाएगी। बंदा जब उसे देखेगा कहेगा ये क्या है, जिससे नामा अमाल का तराजू ऊपर को चला गया, मैं कामयाब हो गया। फरिश्ते कहेंगे ओ खुदा के बंदे, जो दुनिया में दुआएं मांगा करता था, रब ने अपनी हिकमत के तौर पर उन दुआओं को कबूल नहीं किया था, दुनिया के लिहाज से, आखिरत के लिहाज से कबूल किया है, उनको जखीरा करके रख लिया है। आज वो दुआ तेरे नामा अमाल के तराजू में रखी गई है। बंदा क्या कहेगा, काश दुनिया में मेरी एक दुआ भी कबूल ना होती, आज मालिक सारी दुआओं का अजर एक साथ मुझे अता फरमा देता। हम तो मांगते ही नहीं। उठो, रब की इबादत करो, अपना हुलिया, अपना रहन सहन मुहम्मदी बना लो। आपका किरदार मुहम्मदी, आपके अखलाक मुहम्मदी, आपकी वज़ाक़त मुहम्मदी। चले तो पता लगे मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा है। ऐसी शक्लें बनाओ और ऐसा रहन सहन बनाओ, अपने घर का माहौल बनाओ, माशरे में आपके घर की मिसाल दी जाए, माशरे में आपकी मिसाल दी जाए। आप ऐसे मिसाली बन जाओ कि लोग आपसे सबक हासिल करें। यही आज की इस महफिल का दर्स है, यही आज की इस महफिल का दर्स है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। देखो दुनिया तो धोखे का सामान है। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लअबुन व लहव। देखो दुनिया खेल कूद का सामान है। बारहा हदीस पाक का मफहूम है, मेरा रब फरमाता है, ए प्यारे दुनिया इतनी हकीर चीज है, इतनी हकीर चीज है, अगर दुनिया महबूब होती ना तो मैं दुनिया का एक जर्रा भी किसी काफिर को नहीं देता। काफिरों के पास रेल टेल है, इसका मतलब दुनिया की कोई कुदरत कीमत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, जब भी तो रब ने उन्हें दिया है। और मुसलमानों के लिए अल्लाह ने आखिरत में तैयार किया है, आखिरत में तैयार किया है। जवानों उठो, इबादत करो,
रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहां हिम्मत। रियाजत के, इबादत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहां हिम्मत। जो करना है अभी कर लो, मियां नूरी जवां तुम हो, अभी जवां हो अभी कर लो। बुढ़ापे में नमाजों को जाना चाहोगे मगर आपके हाथों में वाइब्रेशन आ जाएगी, कुव्वत समात भी गई, कुव्वत बसात भी गई, अब आपके दांत भी नहीं रहे, चबाना चाहते हो चबा नहीं सकते। घर के अंदर एक फूटी हुई कठरिया के ऊपर आप पड़े हुए हैं, आपको कोई पूछता ही नहीं है। पड़े हुए जनाब बाबा पड़ा हुआ है, कोई नहीं आपको पूछता, इसलिए कि आपने जवानी अल्लाह की दहलीज में नहीं लगाई थी। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते, हमने अपने जमाने में एक बाबे को देखा जिसकी उम्र 130 साल थी और बिल्कुल जवानों से ज्यादा ताकतवर और बड़ा जो है बांकपन उसके अंदर था। हमने कहा बाबा इस उम्र के अंदर ये बांकपन, ये उरूज, कौन से माजून खाते हो, कौन से मुरक्कबात खाते हो? उस बाबा ने क्या जवाब दिया? फरमाया, सुनो नौजवानों, मैंने अपनी जवानी अल्लाह के नाम कर दी थी, आज रब ने मेरे बुढ़ापे को भी शानदार कर दिया है। मैंने जवानी रब के नाम कर दी थी, मैंने जवानी में गुनाह नहीं किए थे, मैंने जवानी में रब की दहलीज पे जाके मैंने सजदे किए थे, आज मेरा बुढ़ापा शानदार है। आप में से कोई तसव्वुर करे, अल्लाह ना करे, मैं अपने चाहने वालों को एक दुआ देता हूं, आपको भी दुआ देता हूं, मैं अक्सर बुजुर्गों को दुआ देता हूं, मैं कहता हूं देखो बाप औलाद का मोहताज हो, उससे पहले अल्लाह आपको और मुझे वफात नसीब करे। औलाद का बंदा मोहताज ना हो। आप तसव्वुर करें, आप टूटी हुई चारपाई पर पड़े हैं, आपने पखाना पेशाब कर दिया है, क्या आज की मॉडर्न औलाद आपका पखाना पेशाब साफ करेगी? क्या आपके करीब आएगी? हाँ, एक नुस्खा दिया जा रहा हूं, अगर ये काम कर लो आपकी औलाद आपके काम आएगी। वो क्या है? आज अपनी औलाद के सामने अपने बाप की इज्जत किया करो, अपने बाप के जूते उठा के अपने बाप के कदमों में पहनाओ। खुदा की कसम आपकी औलाद अभी से आपको जूते तलाश करके देना शुरू कर देगी। अपने बाप के हाथ अपनी औलाद के साथ में चूमो, तुम्हारी औलाद तुम्हारे हाथ चूमेगी। अपने बाप के सामने अपनी आवाज को पस्त रखो, तुम्हारी औलाद अपनी निगाहों को नीचा करेगी। आज अपने मां बाप के साथ इज्जत वाला सलूक करो, तुम्हारी औलाद बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बनेगी। ये काम कर लो तो फिर आपका बुढ़ापा भी शानदार है। मगर जवानों, मजा तो तब है कि जवानी में मस्जिदों को आबाद करो। आज हमारे नमाज फजर में सारे बूढ़े होते, सारे बाबा होते हैं, पहली सफ में बाबे, दूसरी सफ तो है ही खाली। मजा तो तब है कि आप तौहीद कॉलोनी के नौजवान नमाज फजर हो, मुअज्जिन अभी कहे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, आप उठे और आपने आस्तीने चढ़ाते हुए गली के अंदर से दौड़ लगाई। नौजवान परेशान को, भाई क्या हो गया है? पता नहीं है नमाज फजर मेरी छूटने वाली है, नमाज फजर छूटने वाली है। 1 से 2, 2 से 3, आपकी सारी नौजवानों की गली नमाज फजर की पाबंद बन जाएगी जब आप यूं नमाज फजर का जज्बा लेके उठोगे। मोबाइल फेसबुक के लिए है, ड्रामों के लिए है, फिल्मों के लिए है, इसके अंदर 6-6 मरतबा 5-5 मिनट के वक्फे से अलार्म लगाओ, नमाज फजर के लिए उठो और ऐसा उठो लोगों को उठाते हुए जाओ। और जब आपका इंतकाल हो तो पूरे इलाके में कोहराम मच जाए, शोर उठे, जनाब क्या हो गया है? अरे जनाब वो जो 5 वक्ता नमाजी नौजवान था, अल्लाह ने क्या जवानी दी थी, उठती जवानी थी, बांकपन था, अभी शादी भी नहीं हुई थी। खुदा के बंदो, वो तो नमाजी बन चुका था, मस्जिद की रौनक बन चुका था, मस्जिद की जीनत बन चुका था, और मस्जिद का इमाम भी आपका घर तलाश करते हुए आए। वो नौजवान कहां है? आज नजर नहीं आया। घर वाले कहे, ओ मौलवी साहब, आपका एक नमाजी कम हो गया है, नमाज फजर से आया है, बिस्तर पे सोया है, उसने रब के हुजूर अपनी जान सपुर्द कर दी है। यूं आपका तज़किरा होगा माशरे के अंदर। ये ना क्या वो कम बगैर शराबी कबाबी बेनमाजी था, कभी मस्ती में नजर नहीं आता था, मर गया, जान छूटी, लोगों के नाकों में दम करके रखा था बदबख्त ने। ये क्या जिंदगी है साहिबो? एक जनाजा हुजूर के पास से गुजर, हुजूर ने फरमाया मुस्तरीह और मुस्तराह। साहबा का हुजूर इसका क्या माना है? फरमाया देखो भाई, इसका एक माना तो ये है, या तो दुनियादारों ने इससे निजात पाली, बड़ा शरीर इंसान था, लोगों को अजियतें देता था, लोग इसके फितने से महफूज हो गए, या फिर सरकार ने फरमाया कि ये दुनिया की उलझनों से निजात पाकर आखिरत की सुकून में जिंदगी में चला जा चुका है। अब आपकी मर्जी, आपने क्या बनना है? आपने क्या बनना है?
वक्त पर काफी है एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा तो मी फिर किस काम का, दोनों जहां में मकसूद गर तुमको आराम है, उसका दामन थाम लो जिसका मोहम्मद नाम है, उसका दामन थाम लो जिसका मोहम्मद नाम है। नौजवानों, आखिरी बात कह के मैं बात खत्म करने लगा हूं। अपने वालिदैन से, जो बच्चे आज की बच्चों ने वालिदैन को नाराज किया हुआ है, माँ बाप का दिल दुखाया हुआ है, माँ बाप से माफी तलाफी करें, माँ बाप को राजी करें। और जो मेरे नौजवान या बुजुर्ग नमाजी बैठे हैं, साहिब औलाद बैठे हैं, मैं आपसे छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, आज के बाद आपने ये फार्मूला घर पे जाके अपना लेना है। अपनी बीवी से कहें कि देखो खुदा की बंदी, आज के बाद नमाज के लिए खुद भी उठोगी, मुझे भी उठाओगी। अपनी औलाद से कहो बेटा जो हो गया सो हो गया, रब ने आज हमें तौबा की तौफीक बख्श दी है, आज के बाद पूरा घर नमाज पढ़ेगा, कोई बेनमाजी नहीं रहेगा। बेनमाजी बीवी से कहें तेरे हाथ का पका खाना नहीं खाऊंगा अगर तूने नमाज नहीं पढ़ी। बेनमाजी औलाद से कहें बेटा आज के बाद मैं तुमसे सलाम कलाम नहीं करूंगा, तुमने नमाज ना पढ़ी। साहिब खाना जितने मेरे दोस्त हैं, ये बड़ा मुश्किल नुस्खा है, एक हफ्ता अपना लो, एक हफ्ता, खुदा की कसम फिर झोलियां उठा के दुआएं दोगे। मौलवी साहब ने बड़ा काम का नुस्खा बताया है, मेरा घर तो नमाजी बन गया है, मेरा घर तो नमाजी बन गया है। चाहते हो आपकी औलाद सदका जारिया बने, बच्चा हाफिज हो, आलिम हो, कारी मुफ्ती हो? नहीं 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 नहीं, बस अपनी औलाद को नमाजी बना के चले जाओ, वो पंजवक्ता नमाजी बन जाएगा। हर नमाज में जाके क्या कहेगा? रब्बि ग़फिरली वली वालिदैया, रब्बि ग़फिरली वली वालिदैया, रब्बि ग़फिरली वली वालिदैया। जो बच्चा 5 मरतबा मस्जिद की दहलीज पे पाक साफ होकर जाके कहे मालिक मुझे बख्श, मेरे माँ बाप को बख्श, मालिक मुझे बख्श, मेरे माँ बाप को बख्श, मालिक मुझे बख्श, मेरे माँ बाप को बख्श। आपका बेटा आपके मरने के बाद दिन में 5 मरतबा आपके लिए बख्शिश की दुआ मांगता है, ईमान से बताओ क्या अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं करेगा? यकीनन कबूल करेगा, और कबूलियत के आला दर्जे को पहुंचेगी, और उसका सिला आपको कब्र में देखने को मिलेगा, उसका सिला आपको कब्र में देखने को मिलेगा। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई रहरबे मंजिल ही नहीं है। हम आते नहीं रब की बारगाह में ना, रब के यहाँ तो दरवाजे खुले हुए, कोई आए तभी मिले ना, हमने दरवाजे बंद किए हुए, हम आते नहीं रब की दहलीज पे। आओ रब की बारगाह में, जब ये अल्लामा इकबाल ने कहा हम तो माइल बकरम है, आओ देखो रब तुम्हें कैसी अपनी अताओं से नवाजता है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। मेरे मदनी आका का फरमान है, नमाज फजर के वक्त अल्लाह रिज्क तकसीम करता है। आप में से कोई जाता है रिज्क लेने के लिए? कोई नहीं जाता। सुबह 11 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं, और फिर कहते हैं मौलवी साहब देखें किसी ने काला कर दिया है, किसी ने नीला कर दिया है, किसी ने पीला कर दिया है, पता नहीं किसी ने क्या कर दिया है, चलता रोजगार ठप हो गया है, मेरी चलती दुकान जो है वो ठप हो गई है। पता नहीं कोई यहां से गुजरा था, एक औरत आई थी, उसने कोई धागा फेंका था, उसने कोई कागज फेंका था, मेरे घर से सुई बरामद हुई है, मेरे घर से कागज बरामद हुए, पता नहीं हो क्या गया है। हमारी ज़ौफ़ तकादी कितनी है, हमारा ईमान कितना कमजोर हो गया है। एक धागे को देखकर, एक पर्ची को देखकर हम कहते न जाने क्या कुछ हो गया। ओ पगले कुछ भी नहीं हुआ, तेरी मत मारी गई है, तेरी अकल पर पर्दा आ चुका है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। जब नमाज फजर वक्त रिज्क बट रहा था तो गया क्यों नहीं, रिज्क लेने गया क्यों नहीं? फिर कहता है मुझे तो कुछ मिला ही नहीं है। तुम्हारे दामन में छेद है, तुम्हारा दामन सुराखों से फटा हुआ है, तुम्हारे दामन में कुछ रुकता ही नहीं है, तुम आते ही नहीं हो। आओ ना, क्यों नहीं आते? हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई रहरबे मंजिल ही नहीं है। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो ना ये साकी तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खैमाए अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबदे हस्ती तपशे आमादा इसी नाम से है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह मेरा और आप तमाम का हामी नासिर हो। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।